पिता ने अपनी बेटी को कैद करने और धीरे धीरे उसके साथ आनंद लेने का फैसला किया और जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आया। पहले तो उसने जानबूझकर अपनी पत्नी को दूर भेज दिया और फिर ऐसा दिखावा किया कि उसने अपनी बेटी से सामान उठाने में मदद मांगी। हमेशा विद्रोही रहने वाली बेटी इस बार वास्तव में सहमत हो गई, लेकिन जब उन्होंने सामान को तहखाने में रखा तो एमी को पता चला कि किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा छिपा हुआ था। उसे थोड़ा अविश्वसनीय महसूस हुआ, लेकिन आखिरकार दूसरी पार्टी उसके पिता थे और उसने कुछ समय तक इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। हालांकि यह स्वाभाविक विश्वास ही था जिसने एमी की प्रतिक्रिया से पहले ही उसे ऐसी खाई में पहुंचा दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी। उसके पिता जल्दी से बाहर चले गए और गुप्त कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर कि उसके पिता ने स्वयं को गुप्त कमरे में बंद कर लिया है, वह बहुत चिल्लाया, लेकिन विशेष रूप से संशोधित गुदा इतना मोटा था कि बाहर से कोई आवाज़ नहीं सुनी जा सकी। वह इतना डर गया कि उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने सोचा कि उसके पिता उसे सज़ा देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उसे कुछ दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया था। लेकिन जब उसने वह बक्सा खोला जिसे उसके पिता ने उसे ले जाने के लिए कहा था और पाया कि वह उसकी दैनिक आवश्यकताओं से भरा हुआ था, तो उसे एहसास हुआ कि यह सब उसके पिता की ही योजना थी। उस क्षण उसके हृदय में भय की भावना उमड़ पड़ी। जीवन मरण की दुहाई देने के बाद उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। एक बार पासवर्ड डालने के बाद भी 3 प्रयासों के बाद गुप्त कमरे की बिजली स्वतः ही बंद हो जाएगी और वेंटिलेशन पंखा भी काम करना बंद कर देगा। फिर उसने एक टॉर्च ढूंढी और वेंटिलेशन डक्ट से मदद के लिए पुकारने की बहुत कोशिश की। जब उसके पिता ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने तुरंत नली को कंबल से ढक दिया और उस पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें डाल दी ताकि किसी को पता न चले। रात को पूरा परिवार अपनी लापता बेटी को खोजने के बारे में चर्चा करने के लिए लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ, लेकिन केवल उसका पिता ही चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। समय जल्दी ही अगले दिन में आ गया। एमी ने फिर भी पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह निराशा में ज़मीन पर लेट गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। चौथे दिन उसने फिर से दरवाजे के बाहर शोर सुना। वह एक खंभे के पीछे छिप गई और अपने पिता के प्रवेश का फ़ायदा उठाया। उसने दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया और दरवाजे से बाहर भाग गया, यह सोचकर कि वह शैतान के बंधन से मुक्त हो सकता है। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि बाहर गुदा भी है और वह ध्वनिरोधी भी है। चाहे वह पूरी ताकत से चिल्लाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं। एमी, जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, को उसके पिता ने फिर से पकड़ लिया और गुप्त कमरे में डाल दिया। फिर उसने एमी को धमकाना शुरू कर दिया कि यदि वह यहाँ आज्ञाकारी रहेगी तो वह उसे अच्छी रहने की स्थिति प्रदान करेगा, अन्यथा उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी। इस तरह पिता ने अपनी बेटी के साथ अमानवीय काम किया। ये फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। एमी, जो नैतिक रूप से भ्रष्ट और अपमानित थी, कोने में सिमट कर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। उस क्षण के बाद से उसके जीवन में पिता का अभाव हो गया। एमी के प्रेमी के सामने आने पर पिता ने कहा कि उनकी बेटी 2 दिन पहले उस छोटे पीले बाल वाले लड़के के साथ भाग गई थी तथा उससे कहा कि वह इस बारे में और न सोचे तथा अपनी बेटी को दोबारा न ढूंढे। सीधे साधे लड़के को लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और वह निराशा से भरा चेहरा लेकर चला गया। 21 दिनों की कैद के दौरान पिता कुछ दैनिक ज़रूरत की चीज़ें तहखाने में ले गए। बैग से एक केक निकाला और एमी के लिए एक लंबी पोशाक लाकर दी। असहाय एमी को केवल मजबूर किया जा सकता था। पिता ने कहा कि वह आज अपने 18 साल के वयस्कता समारोह की भरपाई करेंगे और एमी से पूछा कि वह क्या चाहती है। एमी निश्चित रूप से स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि यह असंभव है। वह केवल कुछ भौतिक पुरस्कार ही प्राप्त कर सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे अभी भी कड़ी मेहनत करनी थी। एमी ने उसकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पिता पूरी तरह से भ्रमित हो चुके थे। उसने एमी को उसे पापा कहने की अनुमति नहीं दी, बल्कि प्रेमी की तरह उसे प्यारा कहा। एमी के पास वही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसे बताया गया था। ये सुनकर उसके पिता ने तुरंत उसे आने को कहा। जैसे कि उम्मीद थी, एमी को एक बार फिर क्रूर अपमान का सामना करना पड़ा। 38वें दिन एमी हमेशा की तरह ठंडा डिब्बा बंद खाना खा रही थी। इस समय उसने अचानक पाया कि डिब्बे का ढक्कन बहुत नुकीला था। उसने ढक्कन के किनारे को छुआ और उसके दिल में आशा की लौ जल उठी। उस दिन उसने बहुत सावधानी से कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक घर में बना हथियार था और जब उसके पिता आराम कर रहे थे तो वह उन पर जानलेवा वार करने ही वाला था। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने पहले ही यह बात जान ली थी और उसने लड़की को ज़मीन पर फेंक दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, 1 साल बीत चुका था। वह छोटा कमरा, जिसमें पहले केवल एक ही शॉवर की सुविधा थी, अब पूरा भर गया था। इसका मतलब यह भी था कि एमी को अनगिनत चोटें लगी थीं। वह भी एक छोटी लड़की से गर्भवती महिला बन गई थी और उसकी गर्भावस्था का 10वां महीना चल रहा था। ये देखकर कि उसका पानी टूटने वाला है और उसके पिता आसपास नहीं है, वह केवल इतना ही कर सकी कि पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार अकेले ही प्रसव पूरा कर लिया। उसने यह वह किया और अंततः उसे बहुत पीड़ा महसूस हुई। 19 वर्षीय एमी पहली बार मां बनी। हालांकि इस नए जीवन से पिता ने अपनी बेटी को कैद करने और धीरे धीरे उसके साथ आनंद लेने का फैसला किया और जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आया। पहले तो उसने जानबूझकर अपनी पत्नी को दूर भेज दिया और फिर ऐसा दिखावा किया कि उसने अपनी बेटी से सामान उठाने में मदद मांगी। हमेशा विद्रोही रहने वाली बेटी इस बार वास्तव में सहमत हो गई, लेकिन जब उन्होंने सामान को तहखाने में रखा तो एमी को पता चला कि किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा छिपा हुआ था। उसे थोड़ा अविश्वसनीय महसूस हुआ, लेकिन आखिरकार दूसरी पार्टी उसके पिता थे और उसने कुछ समय तक इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। हालांकि यह स्वाभाविक विश्वास ही था जिसने एमी की प्रतिक्रिया से पहले ही उसे ऐसी खाई में पहुंचा दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी। उसके पिता जल्दी से बाहर चले गए और गुप्त कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर कि उसके पिता ने स्वयं को गुप्त कमरे में बंद कर लिया है, वह बहुत चिल्लाया, लेकिन विशेष रूप से संशोधित गुदा इतना मोटा था कि बाहर से कोई आवाज़ नहीं सुनी जा सकी। वह इतना डर गया कि उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे।
उसने सोचा कि उसके पिता उसे सज़ा देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उसे कुछ दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया था। लेकिन जब उसने वह बक्सा खोला जिसे उसके पिता ने उसे ले जाने के लिए कहा था और पाया कि वह उसकी दैनिक आवश्यकताओं से भरा हुआ था, तो उसे एहसास हुआ कि यह सब उसके पिता की ही योजना थी। उस क्षण उसके हृदय में भय की भावना उमड़ पड़ी। जीवन मरण की दुहाई देने के बाद उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। एक बार पासवर्ड डालने के बाद भी 3 प्रयासों के बाद गुप्त कमरे की बिजली स्वतः ही बंद हो जाएगी और वेंटिलेशन पंखा भी काम करना बंद कर देगा। फिर उसने एक टॉर्च ढूंढी और वेंटिलेशन डक्ट से मदद के लिए पुकारने की बहुत कोशिश की। जब उसके पिता ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने तुरंत नली को कंबल से ढक दिया और उस पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें डाल दी ताकि किसी को पता न चले। रात को पूरा परिवार अपनी लापता बेटी को खोजने के बारे में चर्चा करने के लिए लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ, लेकिन केवल उसका पिता ही चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। समय जल्दी ही अगले दिन में आ गया। एमी ने फिर भी पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह निराशा में ज़मीन पर लेट गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। चौथे दिन उसने फिर से दरवाजे के बाहर शोर सुना। वह एक खंभे के पीछे छिप गई और अपने पिता के प्रवेश का फ़ायदा उठाया। उसने दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया और दरवाजे से बाहर भाग गया, यह सोचकर कि वह शैतान के बंधन से मुक्त हो सकता है। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि बाहर गुदा भी है और वह ध्वनिरोधी भी है। चाहे वह पूरी ताकत से चिल्लाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं। एमी, जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, को उसके पिता ने फिर से पकड़ लिया और गुप्त कमरे में डाल दिया। फिर उसने एमी को धमकाना शुरू कर दिया कि यदि वह यहाँ आज्ञाकारी रहेगी तो वह उसे अच्छी रहने की स्थिति प्रदान करेगा, अन्यथा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस तरह पिता ने अपनी बेटी के साथ अमानवीय काम किया। ये फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। एमी, जो नैतिक रूप से भ्रष्ट और अपमानित थी, कोने में सिमट कर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। उस क्षण के बाद से उसके जीवन में पिता का अभाव हो गया। एमी के प्रेमी के सामने आने पर पिता ने कहा कि उनकी बेटी 2 दिन पहले उस छोटे पीले बाल वाले लड़के के साथ भाग गई थी तथा उससे कहा कि वह इस बारे में और न सोचे तथा अपनी बेटी को दोबारा न ढूंढे। सीधे साधे लड़के को लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और वह निराशा से भरा चेहरा लेकर चला गया। 21 दिनों की कैद के दौरान पिता कुछ दैनिक ज़रूरत की चीज़ें तहखाने में ले गए, बैग से एक केक निकाला और एमी के लिए एक लंबी पोशाक लाकर दी। असहाय एमी को केवल मजबूर किया जा सकता था। पिता ने कहा कि वह आज अपने 18 साल के वयस्कता समारोह की भरपाई करेंगे और एमी से पूछा कि वह क्या चाहती है। एमी निश्चित रूप से स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि यह असंभव है। वह केवल कुछ भौतिक पुरस्कार ही प्राप्त कर सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे अभी भी कड़ी मेहनत करनी थी। एमी ने उसकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पिता पूरी तरह से भ्रमित हो चुके थे। उसने एमी को उसे पापा कहने की अनुमति नहीं दी, बल्कि प्रेमी की तरह उसे प्यारा कहा। एमी के पास वही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसे बताया गया था। ये सुनकर उसके पिता ने तुरंत उसे आने को कहा। जैसे कि उम्मीद थी, एमी को एक बार फिर क्रूर अपमान का सामना करना पड़ा। 38वें दिन एमी हमेशा की तरह ठंडा डिब्बा बंद खाना खा रही थी। इस समय उसने अचानक पाया कि डिब्बे का ढक्कन बहुत नुकीला था। उसने ढक्कन के किनारे को छुआ और उसके दिल में आशा की लौ जल उठी। उस दिन उसने बहुत सावधानी से कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक घर में बना हथियार था और जब उसके पिता आराम कर रहे थे तो वह उन पर जानलेवा वार करने ही वाला था। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने पहले ही यह बात जान ली थी और उसने लड़की को ज़मीन पर फेंक दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, 1 साल बीत चुका था। वह छोटा कमरा, जिसमें पहले केवल एक ही शॉवर की सुविधा थी, अब पूरा भर गया था। इसका मतलब यह भी था कि एमी को अनगिनत चोटें लगी थीं। वह भी एक छोटी लड़की से गर्भवती महिला बन गई थी और उसकी गर्भावस्था का 10वां महीना चल रहा था। ये देखकर कि उसका पानी टूटने वाला है और उसके पिता आसपास नहीं है, वह केवल इतना ही कर सकी कि पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार अकेले ही प्रसव पूरा कर लिया। उसने यह वह किया और अंततः उसे बहुत पीड़ा महसूस हुई। 19 वर्षीय एमी पहली बार मां बनी,